हर साल योगी ही सरकार आए, इसके बाद किसी की सरकार हमको चाहिए ही नहीं। योगी से अच्छा कोई नहीं है प्रदेश के लिए। योगी अखिलेश 10 पैसे भी नहीं चाहिए अखिलेश का। इसी मार्केट में गुंडाई होती थी, अखिलेश के गुंडे आते थे यहीं पर दुकानदारों को हड़का के चले जाते थे। अखिलेश जो आए थे, ये रुचमा कलेक्शन बने हुए आए थे, किसी भी जाओ के सरकार को उखाड़ लो, मैं थाना में से रिपोर्ट कर दो, कोई से कर दो, कुछ नहीं होगा। अखिलेश तो चाहिए ही नहीं, फ्री में नहीं चाहिए। और बोलो अखिलेश चाहे जितना भी पैसा दे, फ्री की बिजली दे नहीं चाहिए, फ्री का सिलेंडर दे नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ योगी। और वहाँ पे सिलेंडर 1000 का मिले तब भी चले। 1500 का मिले, 2000 का मिले, सरकार योगी की चाहिए। पेट्रोल 200 रुपए लीटर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत से कमाते, मेहनत से खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं। फिर चाहिए क्या आपको? हमको सिर्फ योगी ही चाहिए। प्रदेश ऐसा कर दिया उन्होंने। योगी ने बहुत कुछ क्या नहीं किया, ये बताइए योगी ने क्या नहीं किया? आप पूछिए क्या नहीं किया। सब कुछ अच्छी, सबसे बड़ी चीज़ कानून व्यवस्था। जो योगी ने कानून व्यवस्था की है किसी भी सरकार ने नहीं की है। सबसे बड़ी बेटियों की सुरक्षा, हमारी एक बेटी है, वो भी सुरक्षित है, आज स्कूल जाती है, अकेले भेजते उसको। पहले अखिलेश की सरकार थी तो हम रिक्शा लगाए हुए थे, जब नहीं है। आज यूपी इनकी सरकार है, तुम बिना अपने मन से पैसे देते, रिक्शे जाती, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश की सरकार में इतनी गुंडागर्दी थी कि इतना भय आपके अंदर है? था, इस मार्केट के अंदर भय था। यहाँ पे आते थे, ये बगल में दुकान थी, आए थे उनके सब, ये परेड से दौड़ते हुए आए, ये बोतल तोड़ दी यहाँ हम लोग सामने। हम लोग यहाँ पे लेके लाठी डंडे यहाँ पे लेके दौड़ के यहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ दी हम लोगों ने। हम लोग यहाँ साक्षात देखने वाले, ये जितना यूसीसी वाला हुआ था हम लोग यहीं थे, इस दुकानदार सारे दुकानदार यहीं पे थे, लेके गाड़ी अपनी अपनी भाग रहे थे। ये अखिलेश की सरकार की देन है। अखिलेश चाहिए ही नहीं। अखिलेश चाहे 2000 रुपये फ्री का सिलेंडर दे, फ्री का पेट्रोल दे, नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए योगी। यानी गुंडागर्दी, माफियागिरी सब खत्म हुआ? सब खत्म हुआ, योगी के राज में सब खत्म हुआ है। योगी है, मोदी है तो सब सेफ है, सुरक्षित है। विकास अगर के बात किया जाए, विकास कितना दिखाई दे रहा है? विकास सब कुछ क्या नहीं हुआ है बताइए। योगी की सरकार में ही देखिए सब मेट्रो वेट्रो सब बन रही है। ये जितना सुंदरीकरण हुआ, ये रोड का सुंदरीकरण बता रहे हैं मेट्रो की शुरुआत तो हमने किया था। देखो शुरुआत करने से नहीं हो जाता, आपने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। अखिलेश ने तो कितने प्रोजेक्ट पुल कानपुर में चालू किए थे। ये सुंदर टाकीज वाला पुल कब का, ये गंगा पार जाने वाला कब का बना पड़ा था? अखिलेश से की 10 साल सरकार रही, नहीं बना। जब योगी सरकार आई थी तब ये तुरंत 2 साल के अंदर तैयार हो गया। और क्या चाहिए ये बताइए। अखिलेश सरकार और या विपक्ष की बात करूं तो कहता है कि हिंदू मुस्लिम ये करती है सरकार। सरकारें देखिए, हर आदमी देखिए, जैसे हम व्यापारी आदमी हैं तो व्यापारी नफ़ा नुकसान वोट के लिए सब करता है, वो भी कर रहे हैं, कोई बुराई थोड़ी ना है। अगर आप उनको लग रहा है हिंदू मुस्लिम करके हमको वोट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो नहीं, हम लोग भी देखो मुस्लिम भी ये बगल में आपके खड़े हुए हैं, हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं, कोई किसी से नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, आपस में उठते बैठते खाते पीते, कोई दिक्कत। युवाओं की बात करें तो युवा बेरोजगार बहुत है। कहाँ बेरोजगार है युवा? कानपुर का युवा तो काम करना ही नहीं चाहता है। और बताओ क्यों? उनको फ्री की दे दो। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, देखिए जितने वर्कर लगे हुए हैं सब काम करके पैसे ले जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? काम करो, पैसे मिलेंगे। अब आदमी भीख मांग के काम चलाना हो तो चला लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है युवाओं के लिए कुछ काम किया सरकार ने? जी, युवाओं के लिए बहुत काम किया है सरकार ने। जैसे आपके पुल बनाया है, हाईवे बनाया है, बहुत सारे काम किए। रोजगार की अगर बात करें तो युवा बेरोजगार घूम रहा है। कि देखिए दौर के हिसाब से सब बदलता रहता है। जैसे आप 10 साल पहले जाइए, 10 साल आगे आइए, सब कुछ बदल गया है, तो उसके हिसाब से महंगाई बदल रही है। कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई बदलेगी। जी, सरकार का विकास कुछ दिखाई पड़ रहा है? योगी सरकार का विकास बहुत कुछ दिख रहा है। मैं आपका नाम पूछना भूल गया, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है आसिफ। जी, पिछले अखिलेश की सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? अखिलेश की सरकार जिस तरह से थी वो भी ठीक थी। अब जैसे जैसे दौर बदल रहा है वैसे वैसे हालात बदल रहे। ठीक से ये बेटर कुछ हुआ कि ये भी ठीक है? योगी सरकार जी, ये भी ठीक है। हर इंसान सेफ है, माफिया ख़त्म हो गए हैं। जी, पहले इतनी दिक्कतें थी, सारे लोग अनसेफ थे। हाँ, पहले बहुत सारी दिक्कतें थी, गुंडा राज था, पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी, पुलिस भी मारी जाती थी। जी, अब योगी सरकार में सब कुछ सुरक्षित है, बच्चे भी सुरक्षित है, पुलिस भी सुरक्षित है। तो क्या लग रहा है 27 में क्या होगा इस बार? 27 में फिर ये योगी सरकार आएगी। जी, कितना कुछ विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। देखिए देखा जाए तो मेट्रो हो गया, ये सुंदरीकरण हो गया, कई मॉले हो गए, मतलब बहुत सी चीज़ें उसने की हैं। एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन में भी उसने बहुत लोगों को, युवाओं को चांस दिया, मतलब बहुत अच्छा किया है। आप क्या करते हैं? हम तो, ये मेरी शॉप है, बिजनेस कर रहे हैं? जी। देखिए व्यापारी, देखिए ये इंटरनेशनल है भैया, ये इंटरनेशनल है, यहाँ से ही नहीं है। हर इंटरनेशनल में अगर दिक्कत है तो यहाँ पे भी दिक्कत है।
औरों को देखते हुए तो हम लोग का देश फिर भी बहुत आगे तरक्की कर रहा है। नहीं तो अदर देश में आप जाएं तो हमारे कहीं दूर ना जाएं तो एशियाई के कितने हैं जो भूखों मर रहे हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कम से कम ये है कि प्राइवेट नौकरी वाला भी कम से कम दाल रोटी चला सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चला सकता। 10,000 रुपये में भी अगर चाहें तो अपना रोजी रोटी आराम से चला सकता है। एजुकेशन अगर उसके अंदर नशा पत्ती नहीं है तो, अदरवाइज अब बाकी नशा पत्ती है तो आप अगर 20,000 50,000 भी दे दें उसके लिए कम है। क्या लगता है युवाओं के लिए रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी ही है या और भी कोई रोजगार है? नहीं, रोज़गार सरकारी नौकरी देखिए हर किसी को नहीं मिलती है। जो पढ़ेगा एजुकेशन करेगा उसको मिलेगी। अगर हर किसी को 5 उंगली बराबर नहीं होती। अगर सबको नौकरी मिलने लगे, मेहनत करें, मेहनत में अगर पढ़ाई में अच्छे अव्वल नंबर आएंगे तो ज़रूर उसको हो। सर इस बात पे मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे आप बोल रहे हैं सबको सरकारी, हम कह रहे सरकारी नौकरी है कितनी। पहली चीज़ ये बताएं, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। सुनिए, जो जिसने ज़िंदगी में 25 साल अपने मेहनत कर लिया, शुरू के मेहनत 25 साल जिसने कर लिया, वो 75 साल अपने बैठ के खाएगा। और जिसने शुरू में मेहनत नहीं, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हम लोगों के हालात घर के इस तरीके के नहीं थे, नहीं पढ़ पाए, हम लोगों ने मेहनत नहीं की। अब आज हम लोगों को वर्कर कर लेबरी करनी पड़ रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी सही है कि देखिए जो आप पढ़ाई करिए, अच्छी पढ़ाई करिए, आपको भी प्राइवेट नौकरियां बहुत अच्छी हैं। बहुत क्या लग रहा है आपको कि सबको सरकारी नौकरी सरकार दे सकती है? सरकारी कहाँ दे पाएगी इतनी सरकार। नौकरी होती तो पहले से नहीं कर सकते थे भाई मेरे। आप लोग देखिए पढ़ेंगे, देखिए ऐसे सरकारी नौकरी भी यहाँ नहीं मिलती है। आप पढ़ें, वर्क अच्छा करेंगे, आप पढ़ाई अच्छी करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं मिलती है, बहुत सी सरकारी। अब ये नहीं है कि अगर हमको कहें तो हम बन जाएं। अब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कैसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी? जो बच्चा पढ़ेगा, जो ब्रिलियंट होगा वही करेगा। बाकी रोजगार हर आदमी के लिए। तो आप लोग कितना नंबर देंगे 10 में से? तो भैया कल 10 सरकार में तो देखा जाए तो हम 10 में कम से कम 10 ही देंगे, फुल मार्क्स देंगे। इसलिए देंगे कि योगी सरकार ने काम बहुत ज़्यादा करा है, बहुत ज़्यादा। योगी नाम पड़ेगा? उमेश कुमार शर्मा। क्या व्यापारी हैं? जी हाँ। 10 साल योगी सरकार, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास हुआ? बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से तो। जितने आज तक सीएम हुए योगी जी से अच्छा कोई नहीं रहा, और ना आने की किसी उम्मीद है। आएंगे, यही आएंगे। अगर विकास की बात किया जाए तो विकास तो पिछले सरकार में भी हुआ। नहीं, इतना नहीं हुआ। जितना गुंडा राज था वो सब खत्म हो गया योगी जी के शासन में। माफियाओं को बिल्कुल अंत हो गया। हर आदमी बिल्कुल निडर होकर चलता है, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, सबको मतलब एक तरफा अपने आप को स्वतंत्रता मिल चुकी है। किसी का कोई डर नहीं है और हर आदमी अच्छा काम करना चाहता है। आपके मार्केट की बात करूं, जहां पे आप बैठे हैं, नवीन मार्केट, यहाँ पे रात के 12-1 बजे तक महिलाएं या कस्टमर आ सकते थे पहले, या अब सुरक्षित ज़्यादा है? पहले भी आते, अब और ज़्यादा आते हैं। अब तो 12-1 बजे तक यहाँ घूमते ही। पहले 10 बजे मार्केट बंद तो नहीं होते थे, लेकिन सब अभी अगर आप रात को आ जाए तो 12-1 बजे तक सब लोग। यहाँ कितने बजे तक मार्केट खुली रहती है? मार्केट तो यहाँ 9:30 तक खुली होती है, 10 बजे तक रात के। लेकिन बाज़ार में लोग 12-1 बजे तक आपको मिलेंगे। खाने पीने की जैसे चाट की दुकानें, ये सब खाने के सब 12 बजे रात तक। अब प्रदेश में सुरक्षित का माहौल है? सुरक्षा अच्छा है। इससे ज़्यादा सुरक्षा तो मेरे समझ से कभी नहीं हुई, ना ही भविष्य में उम्मीद है। अगर योगी जी की शासन है तो रहेगा, सुरक्षित रहेगा, 100% सेफ है। अखिलेश और योगी में आप किसको? बहुत बेटर है योगी जी। मतलब एक थोड़ा बहुत परसेंटेज होता है मेरे हिसाब से। अगर वो आप उनको 5 पॉइंट देंगे तो उनको 100 पॉइंट देंगे, इतना फ़र्क है। 5 से 100 95% डिफरेंस है। योगी जी का शासन बिल्कुल सेफ है, हर आदमी सेफ है, हर आदमी खुश है। महंगाई कुछ बढ़ा है कि नहीं? महंगाई देखिए कुछ भी नहीं बढ़ा है। महंगाई इसके पहले बहुत पहले बढ़ चुकी थी। जब हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जी पीएम थे तब 200 रुपये किलो दाल बिक चुकी थी। ये तो फसल के उपज के ऊपर डिपेंड करता है कि फसल अगर अच्छी है तो थोड़ा सा महंगाई कम होगी। कई बार अगर जब फ्लड के हुआ या सूखा हुआ तो इसमें फसल कम होगी। जब कम पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, चाहे वो सिलेंडर हुआ, इसके पहले बहुत पहले भी बढ़ चुका है। ये नहीं खाली ये पहली बार ऐसा हुआ है। क्योंकि हमारे अगर 60+ है ये तो हमने सब देखा हुआ है कि कई बार पेट्रोल 94 तक कांग्रेस के टाइम में पहुंचा है। जब हमारे पीएम जो है मनमोहन सिंह जी होते थे तभी 95 तक पहुंचता था। अब अगर 95-100 तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो कोई चांस नहीं दिख रहा अखिलेश का आने का? नहीं, चांस कोई भी नहीं दिख रहा अभी तो। फिलहाल 10 साल तक कोई चांस नहीं है। आगे 10 साल अभी नहीं दिख रहा? नहीं, योगी जी रहेंगे तो कोई चांस नहीं है। तो योगी जी तो जाने वाले हैं नहीं, अभी तो युवा ही है। बस वो पीएम बन के जाएंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो कोई किसी ना किसी को तो बैठा के ही जाएंगे। जब जाएंगे तब देखे, तब कोई दूसरा विकल्प होगा।
विकल्प तो कोई कहीं नहीं जाने वाली। ही नहीं जाएगी, बिल्कुल 100% है। वो प्लस में है, उसको कोई माइनस नहीं कहा। तो दूसरे स्टेट में तो बढ़ती जा रही है, तो यूपी कैसे जाएगी? यूपी में तो वैसे ही गड़ा है उनका। विपक्ष जो कह रहा है कि सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं योगी से, ऐसा कुछ नहीं। ये विपक्ष कुछ ना कुछ कहेगा तभी लोग सोचेंगे हाँ विपक्ष कुछ बोलेगा। नहीं, विपक्ष किस बात का? विपक्ष का हमेशा यही काम होता है कि जो पक्ष में हो, सत्ता पक्ष में, उसकी हम बुराई करें, उसकी अवहेलना करें, तभी वो जाए उसका नाम आएगा। इसलिए हम लोग विपक्ष के ना सुन के हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से जानना चाह रहे हैं कि क्या आखिर सच्चाई। बिल्कुल जी, सच्चाई बिल्कुल सही है। प्रदेश बहुत बढ़िया चल रहा है, दूसरे प्रदेश की अपेक्षा हमारा यूपी सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है। सब हाँ, योगी जी पे सब डिपेंड है। वो तो जिस दिन उनको सीएम बनना था तब भी मैं चाहता तो बन जाए। अचानक उनका तो नाम ही नहीं था सीएम पद पे, लेकिन नाम उनको भर के आया, तब से हर आदमी बहुत खुश है। लेकिन आपके मन में था कि बन जाए वो? मैं चाहता था बन जाए, क्योंकि सांसद जब थे तो गोरखपुर को काफ़ी चेंज किया हुआ था। संत आदमी है, उनका आगे पीछे तो कुछ है नहीं, क्या ही करेगा। नहीं, आगे पीछे तभी और अच्छा कर रहा है। जिसके आगे पीछे नहीं तो उसको परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो आगे वो सिर्फ प्रदेश देश के लिए सोचता है, वो देश के लिए करे। चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बड़ी खुशी होती है कि जैसे कानपुर का एयरपोर्ट चालू हो जाना सबसे बड़ा विकास है। कितनी बड़ी एक्सप्रेस कौन सा चालू हुआ है, लखनऊ से कानपुर? हाँ जी हाँ, ये जो एक्सप्रेस वे बनाया इन्होंने वो भी बहुत अच्छा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। बता रहे हैं 45 मिनट में कानपुर से लखनऊ पहुंचा जाएगा। मैं जब भी उस पर गया नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी 2-4 दिन वो शुरू हुआ। जी हाँ, अभी 2-4 दिन हुआ शुरू हुआ है। और यही एक देखिए विकास की और डेवलपमेंट की यही पैमाने होते हैं। आपका कार्य जितनी जल्दी तेजी होगा, ये मोदी और योगी जी के शासन में ही ऐसा पॉसिबल है और हुआ है। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि खुशी है कि ऐसे ही विकास होने चाहिए। इसके अलावा और भी मैं देख रहा हूँ, मैं दक्षिण कानपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ जैसे गोविंदपुरी स्टेशन का डेवलपमेंट होना, जैसा कि हमारे सांसद महोदय ने भी बहुत अच्छी बात कही थी। हमारे संसद सदस्य महोदय जो है आदि श्री रमेश अवस्थी जी की मुझे बात अच्छी, उन्होंने पहले ही शपथ दी, पहले ही दिन में शपथ उठाई थी, शपथ ली थी संसद में कि शपथ विकसित कानपुर की। और सही बात है कि वो कानपुर के लिए करने को बिल्कुल तैयार है। और बहुत अच्छा काम हो रहा है। कानपुर का एयरपोर्ट चालू हो जाना, उसमें डेवलपमेंट हो जाना, सड़कों का और अच्छा रख रखाव हो रहा है, यही विकास। डेवलपमेंट की बात हो गई, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, कितना कुछ बदलाव दिखाई पड़ा? लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा है। आप देखिए मोदी जी के याद में, योगी जी के याद में राज्य में कोई भी वो नहीं कर सकता। जैसे वो कहते हैं कि अगर आपने किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को, किसी भी कन्या को अगर आपने छेड़ा तो इस चौराहे पे छेड़ोगे, अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। और ये सत्य आज मिलेगा अगले चौराहे में, यमराज मिलेगा। और यही हो रहा है और ये बिल्कुल सही है। अब देखिए लड़कियां और औरतें अपना स्वच्छंद रूप से मार्केट में आती हैं, परचेजिंग करती हैं, किसी पर उनको कोई डर नहीं है। स्कूल में पढ़ रही हैं, मैं देखता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं। लेकिन देखिए कि प्रदेश भी यही है, लोग भी यही हैं। पहले महिलाएं इतना सुरक्षित महसूस कर रही थी, आज इतना सुरक्षा महसूस कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार बदलने से? जी हाँ, सरकार बदलने से और योगी जी के शासन से। योगी जी, मोदी जी, देखिए इन पे आज तक इतने साल हो गए शासन करते हुए, मेरे ख्याल से 14 साल हो गए, 10 साल मोदी जी को भी हो गया। आज तक कोई आरोप नहीं लगा कि इन्होंने एक पैसा खाया हुआ। जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कुछ विशेष समुदाय जो मुस्लिम है, वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि बहुत सारा काम ऐसा नहीं हुआ है, अखिलेश के काम में ज़्यादा टाइम पे काम हुआ था। और अभी योगी जी आज ही अयोध्या में एक उसमें गए थे कार्यक्रम में, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है अयोध्या में, वहाँ से नमाज पहले पढ़ाया जाता था। देखिए अब क्या स्थिति है? अब वहाँ बिल्कुल स्थिति सही है, सामान्य स्थिति है। 500 साल का संग्राम होने के बाद तब कहीं जाकर ये आज़ादी मिली है, तब हमारा मंदिर पूरा सुरक्षित निकला है। और ये जो बात आप कहते हैं योगी उसके अखिलेश के यादों में, देखिए कोई व्यक्तिगत रूप से जातिगत, ये सब जातिगत उसकी बातें हैं। फैक्ट बात तो ये है कि अब बिल्कुल सही कार्य हो रहा है। कार्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सबका साथ सबका विकास, यही नीति पर चल रहे हैं योगी जी और मोदी जी। या जो राशन मिलता है या पैसा मिलता है या बैंकों में पैसा आता है या जितने आता है, उसमें पूछा जाता है या मुसलमान है हिंदू, किसी को नहीं पूछा जाता, सबको बराबर पैसा मिल रहा है। तो फिर अब सबसे ज़्यादा यही लोग पा रहे हैं, लाभ भी ये लोग पा रहे हैं, उसके बाद भी बोलना तो ये तो गलत बात है। मैं तो ये कहूँगा, अब जब आपको मिल रहा है, कोई इसमें कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं कुछ भी नहीं है। ये सब अपनी अपनी सोच है, सोच को किसी को रोका नहीं जा सकता। कोई बोल दे कुछ भी हो जाए। योगी मोदी के राज में किसी को भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना है। और बिल्कुल सही कार्यक्रम हो रहा है। तो 27 में कौन आ रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। क्योंकि आप देखें ना कितना डेवलपमेंट हो रहा है भाई। आप रोज़ योगी जी जा रहे हैं,
मतलब आप ये देखिए अभी बुंदेलखंड में तो इतने करोड़ रुपया, कानपुर में इतने करोड़ रुपया, फैजाबाद में इतने करोड़ रुपया, इलाहाबाद को करोड़ों रुपया बांटे जा रहे हैं। बांटे क्या जा रहे हैं? दिए जा रहे हैं विकास के लिए। कहीं आपको ये नहीं मिलेगा इस अधिकारी ने पैसा खा लिया हो। जिस इस विकास में या इस पैसे में कहीं भी जातिगत भेदभाव हो रहा है? ना कोई जातिगत भेद नहीं, धर्म को देख के दिया जा रहा है? कोई धर्म को ना देख के पहली बार दिया नहीं जा रहा, और ठेके भी जो दिए जा रहे हैं किसी धर्म को देख के नहीं जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सबको बराबर ठेके मिल रहे हैं। जिसकी हिम्मत है वो काम करे। हिम्मत मतलब कहने का जो भी टेंडर डालेगा सही टेंडर होगा। सब पारदर्शिता है, किसी भी तरह का वो नहीं है कि आप ये सोचो कि इसमें वो कोई बात हो रही हो। हाल ठीक है, मौसम है, बरसात है, और क्या है। सरकार की अगर बात करूँ तो सरकार का क्या हाल चल रहा है? सब ठीक ही है भैया, जो करेगी वो अच्छा ही करेगी, और क्या करेगी। 10 साल पूरा होने वाला है योगी सरकार। हाँ बिल्कुल, फिर आएंगे। फिर आएंगे, आपने पहले ही बोल दिया। क्या करें बताएं, और कोई है तो उसके अखिलेश लड़ाई में तो है ही है टक्कर। अरे अखिलेश रखेंगे, हम बातचीत सुन लो उनकी, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, क्या आएंगे वो। एक कोई बात बता दीजिए जो अच्छी बात बोली उन्होंने। अखिलेश ने वो सभी बोलते हैं। क्या बोला? बेबस हमेशा सरकार को दोषी देते हैं, और क्या करते हैं, उसके अलावा क्या करेंगे। विपक्ष का तो काम ही यही है ना। हमारा बहुत काम है, मगर उल्टा सीधा बोलते रहो। अभी बता रहे हैं कि मैं आऊँगा अगर सरकार में तो 40,000 रुपये 25,000 रुपये दूंगा। 2 लाख दें, 2 लाख दे दें, उनमें कौन घर के पैसे हैं। उनके घर के पैसा नहीं है। और क्या, गवर्नमेंट का है, चाहे बांटे वो बांटे। विकास की अगर बात किया जाए, विकास कुछ दिखाई पड़ रहा है? आपको नहीं नजर आ रहा? आप स्वतंत्र घूम रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं काम अपना, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आपने हमसे पूछा तो मैं बता रहा हूँ विकास तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन बतौर व्यापारी आपको क्या कुछ? व्यापारी का बाजार तो सब जगह की, हमारे कानपुर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बाजार डामाडोल है। उसको क्या करोगे आप? कानपुर में मेट्रो का विस्तार हो रहा है। हो रहा है, अच्छी बात है, लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी। तो अभी ये लखनऊ एक्सप्रेस वे बता रहे हैं लोग कि वहाँ से यहाँ तक शुरू हो गया है। हाँ सुना है। तो व्यापारी का भी, कस्टमर का भी आना जाना बहुत आसानी से होगा, उसका भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये सब विकास है या ये राजनीति? विकास है या आर्टिकल क्यों है? आर्टिकल विकास ही है भैया। तो 2027 में आप किसको देख रहे हैं? हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं। एक बार फिर से बता दीजिए। बाबा के अलावा कौन है?